आज रात सब कुछ नॉर्मल था। स्काई में स्टार्स चमक रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी, लोग अपने फोन्स पे बिजी थे। किसी को आइडिया भी नहीं था कि नेक्स्ट कुछ सेकंड्स में हिस्ट्री नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस ही चेंज होने वाली है। अचानक मून ब्लिंक करता है, एक सेकंड के लिए डिम होता है और फिर कंप्लीटली गायब। उसकी जगह एक पिच ब्लैक सर्कल, एक ऐसा अंधेरा जो सिर्फ ब्लैक नहीं बल्कि रियलिटी को तोड़ रहा है, एक ब्लैक होल। पहले 2 सेकंड्स में किसी को समझ नहीं आता। लोग सोचते हैं शायद क्लाउड है या इल्यूजन, लेकिन 5th सेकंड तक साइंटिस्ट्स के इंस्ट्रूमेंट्स क्रेजी रीडिंग्स देने लगते हैं। टेलीस्कोप्स लाइट को बेंड होता हुआ डिटेक्ट करते हैं और दुनिया में पैनिक का पहला वेव शुरू होता है। तुम सोच रहे होगे अर्थ तुरंत उस ब्लैक होल में गिर जाएगी। नहीं, क्योंकि अगर ब्लैक होल का मास मून जितना है तो ऑर्बिट सेम रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है। मून सिर्फ एक रॉक नहीं था, वो अर्थ का स्टेबलाइजर था, ओशंस का कंट्रोलर था और अब उसकी जगह एक अनप्रिडिक्टेबल मॉन्स्टर है। टाइड्स एबनॉर्मल होने लगते हैं। समुंदर का पानी एक रिदम में नहीं बल्कि रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है। कुछ कोस्टल एरियाज में पानी पीछे हट जाता है और फिर एकदम से 50-100 मीटर ऊंची वेव्स के फॉर्म में लौट कर आता है। सिटीज सेकंड्स में फ्लड हो जाती हैं, शिप्स कंट्रोल लूज कर देते हैं और डीप ओशन में करंट्स इतने वायलेंट हो जाते हैं कि अंडर वाटर लाइफ इंस्टेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। अगर तुम ऐसे इनसेन स्पेस सिनेरियोज एंजॉय करते हो, अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो और ज्यादा डेंजरस है। जैसे जैसे मिनट्स पास होते हैं, ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फील्ड नियर बाय स्पेस को डिस्टॉर्ट करने लगता है। सैटेलाइट्स अपनी ऑर्बिट मेंटेन नहीं कर पाते, एक के बाद एक क्रैश होने लगते हैं। कुछ अर्थ पे गिरते हैं, कुछ स्पेस में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जीपीएस फेल हो जाता है, इंटरनेट कोलैप्स होने लगता है, प्लेन्स के नेविगेशन सिस्टम्स ग्लिच करते हैं, पायलट्स को समझ नहीं आता डायरेक्शन क्या है। एस्ट्रोनॉट्स जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हैं, वो अपने आप को ड्रिफ्ट होता हुआ महसूस करते हैं और अर्थ का रोटेशन भी स्टेबल नहीं रहता। डेज थोड़े छोटे या बड़े होने लगते हैं, सीजन्स शिफ्ट होने लगते हैं, क्लाइमेट अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है और फिर आता है सबसे डेंजरस फेज, टाइडल फोर्सेस का। ब्लैक होल के पास एक इनविजिबल बाउंड्री होती है जहां ग्रेविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेच होने लगते हैं। अगर अर्थ थोड़ा सा भी अपनी करंट ऑर्बिट से शिफ्ट करती है तो एक साइड पे पुल ज्यादा और दूसरी साइड पे कम होगा और वहीं से स्टार्ट होता है एंड। और हाँ, अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, जैसे व्हाट इफ अर्थ हैड 2 मून्स और व्हाट इफ अर्थ हैड नो मून, वो भी जरूर चेक करो, क्योंकि उनमें भी तुम्हें ऐसे ही क्रेजी सिनेरियोज मिलेंगे। अब इमेजिन करो, ब्लैक होल का साइज शायद एक सिटी जितना है, लेकिन उसका मास मून के बराबर और डेंसिटी इनफाइनाइट। इसका मतलब वो ऑलमोस्ट इनविजिबल है, तुम्हें सिर्फ उसके आसपास का वॉर्प्ड स्पेस दिखेगा। स्टार्स के शेप्स स्ट्रेच हो रहे हैं, लाइट बेंड हो रही है, जैसे स्काई मेल्ट हो रहा हो। लोग अपनी आंखों से रियलिटी को टूटता हुआ देखते हैं और फिर एक मोमेंट आता है जब अर्थ थोड़ा सा उसके क्लोजर ड्रिफ्ट करती है और वहीं से सब कुछ खत्म होना स्टार्ट होता है। कॉन्टिनेंट्स क्रैक होने लगते हैं, अर्थक्वेक्स इतने पावरफुल कि पूरा प्लैनेट हिल जाता है, वोल्केनोज एक साथ इरप्ट करते हैं, ओशंस लिटरली स्पेस की तरफ खींचने लगते हैं, एटमॉस्फेयर पील ऑफ होता है। लोग ग्राउंड पे खड़े खड़े एक डायरेक्शन में पुल फील करते हैं, ग्रेविटी नीचे नहीं बल्कि साइड में खिंच रही होती है। बिल्डिंग्स स्पगेटी की तरह बेंड होने लगती हैं, रोड्स ट्विस्ट हो जाती हैं, माउंटेन्स स्ट्रेच होकर लंबी लाइंस में कन्वर्ट होने लगते हैं और फिर आता है वो मोमेंट जिसे साइंस में स्पगेटिफिकेशन कहते हैं। अर्थ एक सॉलिड स्फीयर नहीं रहती बल्कि एक लंबी स्ट्रेच्ड स्ट्रीम बनने लगती है, जैसे किसी ने उसे खींचकर पतला कर दिया हो। हर सिटी, हर ओशन, हर इंसान एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेच होता हुआ और धीरे धीरे वो सब ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर डिसअपीयर होने लगता है। वहां से ना लाइट बाहर आती है ना इंफॉर्मेशन, मतलब जो अंदर गया वो हमेशा के लिए खत्म। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई ब्लास्ट नहीं, बस एक साइलेंट कंजम्पशन। और सिर्फ कुछ सेकंड्स में जो प्लैनेट बिलियंस ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहा था वो कंप्लीटली वैनिश हो जाता है। और सबसे डरावनी बात, ये सब बिना किसी वार्निंग के होता है। ना कोई अलार्म, ना कोई टाइम मिलता है रिएक्ट करने का। एक नॉर्मल रात और फिर इंस्टेंट एंड। कभी कभी जो चीज हमें रोशनी देती है, अगर उसकी जगह अंधेरा आ जाए तो सिर्फ स्काई नहीं, पूरी रियलिटी चेंज हो जाती है।
और शायद इसीलिए यूनिवर्स हमें बार बार याद दिलाता है कि हम जितने पावरफुल समझते हैं अपने आप को उतने हैं नहीं। और अगर तुम्हें ऐसे और माइंड ब्लोइंग सिनेरियोज देखने हैं तो अभी सब्सक्राइब करो और मेरी प्रीवियस वीडियोस व्हाट इफ अर्थ हैड 2 मून्स और व्हाट इफ अर्थ हैड नो मून उन्हें जरूर देखना, क्योंकि वहां से तुम्हें समझ आएगा कि मून का होना कितना इंपॉर्टेंट है और उसका गायब होना कितना डेंजरस।